हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अलग चैप्टर मतलब फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 6। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ओके, सो फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 6। सो इसमें ये चैप्टर है इंडिया दैट इज भारत। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। जो हमारा आर्टिकल 1 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो यही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, और आगे का सेंटेंस। तो उसमें इंडिया दैट इज भारत यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बताया है, बट इंडिया के जो नेम्स है, ओके, इंडिया के जो ये अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो हम कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो बेसिकली इंडिया जो है वो, मतलब यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में ये बताया है कि कोई भी नेशन है ना, वो कैसे जाना जाता है वहाँ के लोगों से, राइट। वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, और वो क्या अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो वहाँ पे रहने वाले लोग, और अब उसको नाम कौन देता है, तो हमारे जो इंडिया है उसको दो अलग अलग नामों से, मतलब दो अलग अलग टाइप्स ऑफ नामों से जाना जाता है, जिसमें फर्स्ट वन इज जो हम लोगों ने दिया है, जो हम इंडियंस बुलाते हैं। और सेकंड वन इज जो फॉरेनर्स इंडिया को जब वो रेफर करते थे तो बुलाते थे। ठीक है, तो पहले तो इंडियंस ने इंडिया को नेम कैसे दिया। तो सबसे पहले हमारा जो नेम है, जैसे कि सप्त सिंधु, है ना। तो हम लोग जो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हमारा जो कंट्री है, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर 7 रिवर्स फ्लो होती है। ओके, तो अभी तो ये 5 रिवर्स हमें मिलती है, पर पहले और भी 2 रिवर्स हुआ करती थी। तो वो सारी रिवर्स को मिला के इस एरिया को लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला जाता था। इसलिए इसका नाम था सप्त सिंधु या सप्त सिंधुआ, जो ऋग्वेदा में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम लोग आगे जाए तो इसको धीरे धीरे सिंधवा को सिंधु कर दिया गया। अब अगर हम लोग आगे जाएंगे तो जैसे ऐसे बहुत सारे हमारे श्लोकाज है, या महाभारता में भी लिखा हुआ है, तो उसमें भी जैसे बताया गया है अलग अलग जगहों के नाम, जैसे काश्मीरा ऑफ कोर्स कश्मीर के लिए, कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा के लिए है, वंग जो प्रदेश है वो बंगाल के लिए, प्रयाग ज्योतिष यानी अभी का जो आसाम एरिया है उसके लिए, कच्छ, तो कच्छ जो बोलते हैं हम लोग गुजरात वाला एरिया, वो वाले एरिया के लिए, केरला अभी का केरला ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पार्ट। तो भारत को और 2 नामों से जाना जाता था, जैसे कि भारतवर्ष या जम्बू द्वीपा। तो भारतवर्ष बेसिकली एक ट्राइब हुआ करती थी, भारता। उस भारत ट्राइब जो थे वो बहुत ही बड़े ट्राइब थे उस टाइम के, बहुत ही लॉन्ग, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया उन लोगों ने कैप्चर किया हुआ था। तो इसीलिए हम लोग भारतवर्ष यानी कि भारतों का टाइम ऐसे करके भी रेफर करते हैं। और दूसरा है जम्बू द्वीपा। जम्बू द्वीपा बेसिकली लिया गया है वर्ड जामुन, हम लोग जैसे जानते हैं जामुन ट्री। तो जामुन जो है वो इंडिया का एग्जॉटिक फ्रूट है। तो जामुन आप लोगों ने सबने कभी ना कभी खाया होगा, पर्पल कलर का होता है, उसको खाने के बाद हमारी जो जीभ होती है वो भी पर्पल जैसी हो जाती है। तो उसको मालाबार प्लम ट्री भी बोला जाता है। तो जाम्बुल, अलग अलग लोग उसको जाम्बुल, जैसे अभी हम लोग जहाँ रहते हैं, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो यहाँ पे उसको जामुन ऐसे नामों से जाना जाता है। तो बेसिकली वो नेटिव था इंडिया का, इसीलिए उसको इंडिया को जम्बू द्वीपा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमारा इंडिया था। तो हम लोग जब अलग अलग और भी चीजें सोर्स ऑफ पढ़ेंगे, तो जैसे अशोका, अशोका के इंस्क्रिप्शन है। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो सिर्फ हमें इस पार्ट में नहीं मिलते, तो अफगानिस्तान तक मिलते हैं। तो मतलब यही जाना जाता है कि अशोका का जो राज था वो उतने दूर तक फैला हुआ था। हम लोग ना अशोका के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, अब जैसे ये विष्णु पुराण अगर हम लोग पढ़े, तो विष्णु पुराण में बोला, जब हमारे मतलब भारत को एक्सप्लेन किया गया है, तो बोला गया है कि जिसके नॉर्थ में है हिमालय, और मतलब स्नोई माउंटेन, और जिसके साउथ में, हाँ, जिसके नॉर्थ में है हिमालय और जिसके साउथ में है ओशन, या फिर जो ओशन के नॉर्थ में है और जो माउंटेन्स के साउथ में है ना, माउंटेन्स ऊपर, तो हिमालय के साउथ में कौन है, इंडिया, और ओशंस के नॉर्थ में कौन है, इंडिया, ओशन यानी इंडियन ओशन।
ओके। सो ऐसे करके भारत को विष्णु पुराण में भी इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। फिर अगर हम लोग और ज्यादा आगे जाए तो जैसे और भी ऐसे बहुत सारे बुक्स है या तमिल, यहाँ पे एक तमिल लिटरेचर के बारे में बताया है। तो वो जो तमिल लिटरेचर है उसमें बताया है जो शुरू होता है मतलब कुमारी से, केप कुमारी से, और जाता है माउंटेन्स नॉर्थ तक, है ना। तो वो होता है भारत। तो कुमारी हम सबको पता है, कन्याकुमारी, केप कुमारी यानी, और नॉर्थ में माउंटेन्स कौन से है, हिमालय। तो अगेन हम लोग वहां तक जाएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है ना। इंडिया दैट इज भारत, जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 1 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, तो आप लोग प्लीज इसे पढ़ना, ओके। फिर आता है हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। तो हमारा जो इंडिया है इसको फॉरेनर्स ने कैसे नेम दिया। तो क्या हुआ था कि इंडिया स्पाइसेस का कंट्री था, तो बहुत फेमस था। तो पर्शियंस पहले यहाँ पे स्टार्ट हुए आना, है ना, ईरानियंस या पर्शियंस आप जो भी बोलना चाहो, तो वो इंडिया में पहले आना स्टार्ट हुए। तो सिंधु, राइट, रिमेम्बर द वर्ड सिंधु। तो वैसे, तो उससे उन्होंने क्या किया, इंदु या हिंदू इस वर्ड का ओरिजिन निकाला। और हमारे जो हिंदू कुश माउंटेन्स है ना, आप लोगों ने देखा होगा ऊपर एक आप लोग देखना, जब आप पढ़ोगे इस टेक्स्ट बुक को, वहां पर एक हमारे इसी चैप्टर पे इंडिया का मैप है स्टार्टिंग में। वहां पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो हिंदू कुश माउंटेन है, मैं आपको दिखाती हूँ एंड में। तो वो जो हिंदू कुश माउंटेन और सिंधु रिवर, तो सिंधु रिवर के बाद जो आने वाली जगह वो यानी कि हिंदुस्तान या फिर हिंदू। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे रिलीजन को भी हम लोग हिंदू बोलते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर कैसे करके उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बदलते गया है ना, सिंधु, हिंदू। फिर और भी ग्रीक जो लोग आते गए वो लोग उसको इंडिके, इंडोई, जिस तरीके का उन लोगों को प्रोनाउंसिएशन आता है क्योंकि उनकी जबान अलग है, वो अलग बोलते हैं। अब जैसे हम आगे जाए तो चाइनीज। अब चाइनीज भी हमारे साथ डील करते थे, हमारे साथ क्या कहेंगे उसे, बिजनेस होता था उन लोगों का, जो भी पहले का बिजनेस था, शेयरिंग, जैसे और का सिल्क था। इंडिया के स्पाइसेस हमेशा से फेमस थे। और भी चीजें हैं, टर्मरिक ऑफ कोर्स अगेन स्पाइसेस में आ जाता है। बहुत सारी चीजें, गोल्ड जो कहीं और से ही आता था और फिर कहीं और जाता था। तो ऐसे करके हम लोगों के पास चीजें थी तो वो डील करते थे। तो उन्होंने क्या नाम रखा है, इतू। उन्होंने क्या किया, हिंदू से बन गया, सिंधु से हिंदू बना था, हिंदू से इंदू बना, है ना। इंडस माउंटेन ऐसे करके हम लोग अभी बोलते हैं ना, इंदुस माउंटेन बेसिकली वो था। तो इंदू फिर उससे बना यिंदू। यिंदू कौन बोलते थे, चाइनीज लोग, ओके। चाइनीज लोग बोलते थे, मतलब चाइना से जो लोग थे वो लोग बोलते थे यिंदू। और वो लोग मतलब हम लोग जानते हैं कि जो चाइनीज लोग हैं वो लोग बुद्धा को बहुत मानते हैं, है ना। उनका जो बेसिक रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। तो हम लोग अगर देखें तो उन लोगों ने इस लैंड को तियानजू भी बोलना स्टार्ट किया था। तियानजू मतलब क्या होता है, हेवनली मास्टर। तो बेसिकली वो अपने जो लॉर्ड बुद्धा है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बोल रहे थे, ओके। तो ऐसे करके कौन क्या बोलता था ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसको फिलअप करना है। बहुत हेल्प करता है आपकी राइटिंग, आप आंसर राइटिंग करोगे या कुछ भी इस तरह की चीज़ों में बहुत ये हेल्प करता है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कौन से कंट्री ने, कौन सी कंट्री से हमें क्या मिला है, विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें आप याद रखोगे, इनफ है इस चैप्टर के लिए। चलो, अभी हम लोग यही खत्म करते हैं आज। बाय।